निरंतर आप सभी में ये एक भावना रही कि उसको गिरफ्तार कर लिया, अब आगे क्या हो रहा है। जो हमारे अनुसंधान अधिकारी हैं वो इसमें सघन प्रयास करते रहे और उन्हीं प्रयासों का ये प्रतिफल है कि हम 2 और अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं और उनके नाम हैं राम कृपाल मीना और उदाराम बिश्नोई। इन दोनों का रोल इस प्रकार है कि राम कृपाल मीना ये एक त्रिवेणी नगर में शिक्षण संस्थान चलाता है और इसको जो जिला कोऑर्डिनेटर थे रीट एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने इनको अपना कार्य करने के लिए एम्प्लॉय किया था। शिक्षा संकुल में ये वहाँ पे कार्य उनके साथ कर रहे थे और जो पेपर्स जो आए थे जब रीट के, तो उन्हीं पेपर्स में से एक लिफाफा खोल के राम कृपाल मीना ने एक प्रश्न पत्र उसमें से चुरा लिया, लिफाफे को वापस बंद करके वहाँ पे जमा कर दिया। ये सारी कार्रवाई उनके द्वारा 24 सितंबर को की गई शाम 8 बजे। 25 सितंबर को प्रातः इन्होंने यह पेपर उदाराम बिश्नोई को दे दिया। इसके एवज में एक निश्चित धनराशि उसका सौदा हुआ। उस धनराशि जो निश्चित की गई थी उसी के एवज में इनको अब तक 1 करोड़ और 22 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जो अभी तक की हमारी जो अनुसंधान है उससे ये प्रकट हुआ है। उदाराम बिश्नोई जिसने ये प्रश्न पत्र इनसे लिया, उसने फर्दर अपने एक और साथी के सहयोग से राज्य में अभी तक जो हमें पता चला है उसके अनुसार 7 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इन्होंने कुछ जो अभ्यर्थी थे उनसे पैसा लेकर और उनको इस प्रश्न पत्र के मैं उत्तर पढ़ाए। तो अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उन सभी अभ्यर्थियों का पता लगाएं और उनको डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए बोर्ड को लिखें और साथ ही जो हमारे अभियोग की जो स्थिति है उसमें उनके खिलाफ अग्रिम कानूनी कार्रवाई करें। जो इसमें अभी राम कृपाल मीना और जो उदाराम, इनके सहयोग के लिए और भी जो लोग रहे हैं उनकी भी अभी सरगर्मी से तलाश की जा रही और उनको भी आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जाएगा। जहां तक अभी इनकी गिरफ्तारी के पश्चात जो हमें स्टेप्स लेने हैं वो ये हैं कि एक तो हमारे जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इससे लाभान्वित अगर हुए हैं तो उनका पता लगाकर उनके खिलाफ दोनों प्रकार की कार्रवाई करना जो अभी मैंने बताया। साथ ही जो पैसे का जो लेन देन हुआ है उसकी रिकवरी करनी और इस अनुसंधान को फर्दर आगे बढ़ाने से अगर और भी अभियुक्तगण का पता चलता है तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, ये हमारा काम है। आपके अगर जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। का बैकग्राउंड किस तरह का है और राशि क्या प्राप्त कर चुके हैं? ये आपने बताई, तो ये राशि ले चुके हैं किस तरह? जो आपने बताया राम कृपाल मीना के लिए, तो राम कृपाल मीना यहाँ पे एक शिक्षण संस्थान चलाता है। उसने अपने शिक्षण संस्थान में पूर्व में भी कई ऐसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं और हमारी जो अब तक जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऐसे कार्य में काफ़ी लंबे समय से लिप्त रहा है और उदाराम बिश्नोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसी प्रकार के जो एग्ज़ाम है उसमें पूर्व में भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें सबसे पहले तो एक है आपराधिक, जो आपके कौन कौन लोग संलिप्त हैं। तो
अभी तक जो अनुसंधान में आया है, तो जो मैं फर्स्ट स्टेज पे बता रहा हूँ कि किसने प्रश्न पत्र सबसे पहले लीक किया, तो वो राम कृपाल है। उसके बाद उदाराम है। उदाराम ने फर्दर अपने एक साथी के साथ मिलकर भजन लाल को दिया, और जिन जिन लोगों को उपलब्ध कराया, तो उनका अभी हम वो जितने भी अब डाउन द लाइन जितने भी लोग हैं, उनको अभी आने वाले दिनों में अरेस्ट करें। अब तक के लिए कितने अरेस्ट हो चुके हैं? 35 35 अरेस्ट हो चुके हैं अभी सो फार। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, दो लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें जो एक ऑर्गेनाइज उसको बताया गया है, सिस्टमेटिक लोगों को शामिल होने के इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जो नेता हैं, जैसे बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा के किरोड़ी लाल मीणा, उनके आरोप और कितने सही है, और आपकी इन्वेस्टिगेशन में उन चीज़ों को लेकर क्या करना है? वो मुझसे अभी कुछ दिन पहले की बात है। वो यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे ही उन्होंने धरना भी दिया था, और मुझसे कार्यालय में भी मिले थे। तो उन्होंने कुछ अनुसंधानिक बिंदु बताए थे। तो उनसे उस दिन भी मैंने यही कहा था। मैंने कहा कि वो उनका फरमाना था कि आप जल्दी गिरफ्तार करें। तो मैंने कहा गिरफ्तारी में हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, और हो सकता है कि तत्क्षण हो जाए, और हो सकता है कि उसमें कुछ समय लगे। और ये भाग्य की बात है कि वो अगले दिन ही हमने भजन लाल को गिरफ्तार कर लिया। तो इन्वेस्टिगेशन में पेपर लीक जानकारी सामने आई, जी पेपर लीक हुआ है इन्वेस्टिगेशन। हाँ, अब आपका जो ये है, तो इसमें मुझे ये कहना है कि अभी तक भी जो हमने 35 जो गिरफ्तार किए, उसमें भी जो लाभान्वित रहे, उनको भी हमने अरेस्ट किया है। तो इस अभी जो एज ऑन डेट, अगर आज की स्थिति की बात करें, तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि जो जो लाभान्वित हुए हैं, हम उनको तो अरेस्ट करेंगे, और उनको क्वालिफाई भी कराएंगे, ताकि जो एक्चुअल जो सही कैंडिडेट हैं, उनके हितों की हम रक्षा कर सकें। पेपर लीक होने के बाद बड़ी मात्रा में सर्कुलेट हुआ है, तो एसओजी अभी तक कितना मानती है, कितने लोगों के पास ये पहुंचा है, या आगे आपको लगता है कि कहीं और लोगों के पास गया लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आए? ये जैसा जो इसमें अगर इसकी इकोनॉमिक्स की बात करें, जो इनके एक निश्चित राशि थी और उसके अनुसार जो सौदा हुआ है, तो उसके अनुसार मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बृहद स्तर पे इसको लीक किया गया हो, क्योंकि जिनसे अगर इनको पैसा लेना है, ये उन्हीं को बताएंगे। तो इस आधार पे मैं अभी निश्चित संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उस संख्या तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ये सुनिश्चित कर लें कि ये पेपर कितने लोगों तक पहुंच पाया। जिन लोगों के पास पहुंचा है, क्या आप मानते हैं कि उनके परिवारवाद में भी कहीं कहीं ये पेपर पहुंचा होगा? जिनके पास जिसने खरीदा है, क्या उनके अपने परिवार वालों को भी सर्कुलेट किया होगा? जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल उसको ये मतलब हमारे जो इंटरनल डिस्कशन में ये बिंदु रहा है, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। बाड़मेर में भी एसओजी ने कार्रवाई की कोयले को लेकर के, बाड़मेर में कोयले को लेकर के बड़ी कार्रवाई। अभी रेट की बात करें, एक बड़ा खुलासा किया गया है कि जिसने भी रेट में संलिप्तता दिखाई और संलिप्तता दिखाते हुए पेपर लीक से लेकर जो लाभान्वित हुए हैं, उन सभी को ट्रेस कर लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ए छोरा, मने भी तो दे, ऑडियो भी बता कि टिकली खावा से क्यों रोवे? तू किधर खाए? थारा तो दांत भी नहीं है। अरे बुद्धू, टिकली खावा में दांत की जरूरत